वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। स्कीमेटिक पर आज हम कुछ थोड़ी सी चीज़ों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि स्कीमेटिक बनाने वाली मेन कंपनीज कौन सी हैं और उनमें हमें अगर जनरेशन देखना है कि किस जनरेशन का वो लैपटॉप है तो कैसे आपको पढ़ना है स्कीमेटिक से। आइए चलते हैं, वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम सबसे पहले कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जो कंपनीज हैं स्कीमेटिक बनाने वाली वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जो कॉमन कंपनी है वो लिखवा देता हूँ, आप बता देता हूँ। LCFC एक, इसके अलावा विस्ट्रॉन है, इसके अलावा कॉम्पैल है और एक और है जो है क्वांटा, कॉम्पाल, विस्ट्रॉन और LCFC। चार कंपनीज आप याद रखिएगा। कभी भी स्कीमेटिक नॉर्मली ये कंपनी बनाती है। और लैपटॉप की अगर बात करूं तो लैपटॉप में होम सीरीज आता है, इसके अलावा कॉर्पोरेट सीरीज आता है जिसको हम कॉमर्शियल सीरीज भी कहते हैं, इसके अलावा एप्पल सीरीज आता है। ये तीन सीरीज होती है और ये तीनों सीरीज हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 से 3 लोग ही पढ़ाते हैं, ठीक है। उनमें से एक रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ मैं हूं जो ये तीनों लेवल पढ़ाता हूं। इसके अलावा डेमो इंस्टीट्यूटों में आप जाकर अपना समय ना बर्बाद करें, इस चीज का ध्यान रखें। कुछ डेमो इंस्टीट्यूट हैं भोपाल के अंदर जो सिर्फ मोबाइल में 10 दिन का डेमो जंपर बनाते रहिए, मल्टीमीटर तक नहीं पहचानना बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए टॉपिक पे आते हैं वापस। तो 4 कंपनीज है, तो आइए देखते हैं हम इसमें। देखिए जैसे हमने खोला एक कॉम्पैल है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये भी कॉम्पैल है, ये भी आपका ये देखिए LCFC है और एक और मैं दिखाता हूँ, ये भी कॉम्पैल है, ठीक है। तो ये तो 4 कंपनीज आपको सीधा खोलते ही क्या होगा, दिखेगा कि कौन सी कंपनीज है। अब इसमें अगर हमें सीरीज पकड़नी की कौन से सीरीज का इसमें CPU काम कर रहा है, क्या कहानी है, तो जैसे मैं बात करूं इसमें लिखा हुआ हैसवेल, देख पा रहे होंगे आप, हैसवेल यानी 4th जनरेशन। कौन सी, i3, i5, i7, कोई भी उसका 4th जनरेशन का CPU इसमें होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए डेल है, डेल में आपका स्कीमेटिक और इस तरह से आप इसमें और आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए IV ब्रिज दिखा रहा है, IVY ब्रिज। तो IVY ब्रिज में आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा है। तो अगर मैं IVY ब्रिज की बात करूं तो ये 3rd जनरेशन का CPU इसमें लगा हुआ है। और खोल लेते हैं कार्ड। तो ये आपको इस तरह से सबसे पहले LCFC, आपको कंपनी का नाम और फिर जनरेशन। तो अब मैं आपको जनरेशंस लिखवा देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए चीजें क्लियर रहें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1st जनरेशन का अगर क्या लगा हुआ है CPU, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, आरेंडल। क्या लिखा होगा, आरेंडल। तो स्कीमेटिक खोला, LCFC मिला और आरेंडल मिला, तो समझ जाइएगा कि स्कीमेटिक किसका है, LCFC का, और जनरेशन कौन सी, 1st जनरेशन। अब अगर मैं बात करूं 2nd जनरेशन, तो 2nd जनरेशन में क्या लिखा होगा, सैंडी ब्रिज। क्या लिखा होगा, सैंडी ब्रिज। अगर आपने स्कीमेटिक खोला वहां पर आपको कॉम्पैल, सैंडी ब्रिज दिख रहा है, तो 2nd जनरेशन। 3rd जनरेशन की अगर हम बात करें तो IVY ब्रिज, अभी मैंने आपको दिखाया था। 4th जनरेशन की अगर हम बात करें तो 4th जनरेशन में क्या लिखा होगा, हैसवेल। क्या लिखा होगा, 5th जनरेशन में क्या लिखा होगा, ब्रॉडवेल। इसके अलावा अगर हम 6th जनरेशन की बात करें तो 6th जनरेशन में क्या लिखा होगा, स्काईलैक। 7th जनरेशन की बात करें तो 7th जनरेशन में क्या लिखा होगा, केवी लैक। क्या लिखा होगा, केवी लैक। 8th जनरेशन की अगर बात करें तो 8th जनरेशन में क्या लिखा होगा, कॉफी लैक। 9th जनरेशन की अगर बात करें, 8th जनरेशन में कॉफी लैक एस और 9th जनरेशन में कॉफी लैक फ्रेश लिखा होगा। क्या लिखा होगा, कॉफी लैक फ्रेश लिखा होगा। 10th जनरेशन में क्या लिखा होगा, कोमेट लैक। 11th जनरेशन में क्या लिखा होगा, टाइगर लैक एच। 12th जनरेशन में क्या लिखा होगा, एल्डर लैक। क्या लिखा होगा, एल्डर लैक। 13th जनरेशन में क्या लिखा होगा, रैप्टर लैक। 14th जनरेशन में क्या लिखा होगा, मेटियोर लैक। 15th जनरेशन में क्या लिखा होगा, एरोलैक। और 16th जनरेशन में क्या लिखा होगा, लूनार लैक। 17th जनरेशन में लिखा होगा, पैंथर लैक।
तो ये आपको सबसे पहले पकड़ना आना चाहिए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। आप देखिए, जैसे मैं डेल खोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्कीमेटिक किसका है, कॉम्पैल, और इसमें क्या लिखा हुआ है, आईवी ब्रिज, IVY ब्रिज। ये हो गई थर्ड जनरेशन। क्लियर हो गया। तो स्कीमेटिक खोलते ही आपको ये जनरेशन पता चल जाएगा कि कौन सी जनरेशन का लैपटॉप है, मतलब कौन सी जनरेशन का CPU लगा है। इसमें आपका i3, i5, i7 कोई भी हो, जनरेशन जैसे 1 है तो इनमें आपका जनरेशन 1 रहेगा, जनरेशन 2 है तो जनरेशन 2 कॉमन रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आपका एक्चुअल लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए चिप लेवल, कार्ड लेवल, माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल में भी आपका होम सीरीज, कमर्शियल, कॉर्पोरेट सीरीज और एप्पल, ये तीनों सीरीज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फीसेज हमारी पूरे MP में सबसे नॉमिनल फीस है। जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से हमारी फीस अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है, 3 मंथ्स का एटलीस्ट टाइम लेके आइए, 8 घंटे का डेली का टाइम दीजिए। इसमें ऑन बोर्ड ग्राफिक्स को इनेबल डिसेबल करना, ऑन बोर्ड रैम को इनेबल डिसेबल करना, ये सारी चीजें आप माइक्रो और सुपर माइक्रो लेवल करते हैं तो आपको सारी चीजें कवर होती है। तो ये आपका पूरा एक एक चीज डिटेल के साथ बताऊंगा कि सारी चीजें कैसी होती हैं, कैसे काम करता है स्कीमेटिक, कैसे इसका बोर्ड व्यू होता है। बोर्ड व्यू बेसिकली क्या करता है, कंपोनेंट की पोजीशन बताता है, कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।